हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टारा फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, माय सोल फैमिली। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस नवरात्रि में, जैसे कि नवरात्रि आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है माता रानी की तरफ से। ठीक है, तो आज ये जो होने वाली है पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है, तो आपके सामने दो ऑप्शंस रहेंगे। पहला जो ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, काली माँ और दुर्गा माँ। तो इन दोनों में से आपको जो भी लग रहा है कार्ड कि मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, वो आप करो आपके इंट्यूशन को पूछ के। ठीक है, तो दोनों में से एक कार्ड आपको चूज करना है, एक इमेज आपको चूज करनी है, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज कर लीजिए। तो आपको मैंने कार्ड्स दिखा दिए हैं। ओके गाइज, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने काली माँ की इमेज चूज की है, कार्ड चूज किया है, तो हम देख लेते हैं कि इस नवरात्रि में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या एनर्जीज है आपके लिए ओवरऑल इस नवरात्रि पे, माँ दुर्गा की तरफ से, माँ काली की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए, क्या नवरात्रि में उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। तो पहला कार्ड मुझे आया है अवेटिंग रिजल्ट, आफ्टर दैट ओपन अप, फ्लो, गिविंग एंड रिसीविंग, एंड हीलिंग बिगिंस। ओके, सो पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। 6 of Wands, Death card. After that we got the 3 of Pentacles, 2 of Pentacles, Ace of Swords, 3 of Wands, Ace of Cups, King of Swords and Magician. वाओ, सो मैजिशियन का भी कार्ड आ चुका है आपके लिए। सो मैं थोड़ा सा ही नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखे अच्छे से। यस, तो देखिए गाइस, आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत टाइम से किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड अवेटिंग रिजल्ट। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा था कि कुछ रिजल्ट आपको चाहिए, कुछ रिजल्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस नवरात्रि पे आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है माता रानी की तरफ से, वो ये है कि आपके रिजल्ट में, जैसे कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, उसके लिए आप ओपन अप हो जाइए, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर समथिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है। क्योंकि अवेटिंग मतलब वेट करना, वेट तो आप कर ही रहे हो, बट आपको अभी कहा जा रहा है कि आप ओपन अप हो जाइए उस एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, उस पॉजिटिव एनर्जीज को आपके पास लेने के लिए। क्योंकि मैजिशियन इज ऑल्सो कार्ड ऑफ मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, या फिर आप अपनी कुछ विशेष जो है वो मांग रहे थे, तो अब जो है आपके पास वो टाइम आ चुका है जो माता रानी आपको देना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी हीलिंग भी चल रही है, आप हील कर रहे हो खुद को, बहुत टाइम से हील भी कर रहे हो, बहुत टाइम से बहुत खुद को संभाल रहे हो। और ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर मतलब एक इम्प्रूव होते जा रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे इम्प्रूव होते जा रही है। आपको एक बहुत ही ज़्यादा, मैं देख रही हूँ ना कि प्रोटेक्शन है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द गॉडेस, फ्रॉम द गॉड एंड गॉडेस, सॉरी। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, और आप अब ऐसे बन रहे हो जो आपको कोई हरा नहीं सकता। बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू, यू कैन सी दिस कार्ड 6 of Wands। सो 6 of Wands इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आप मतलब फिर से अपने जंग में आ रहे हो, एंट्री कर रहे हो सकता है पहले आपको लग रहा था कि आप हार गए हो या फिर आपके लाइफ में कुछ बचा नहीं है, बट यू आर कमिंग बैक। आप वापस आ रहे हो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, हीलिंग के साथ, और अब आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। और ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि आपको माता रानी की तरफ से मिल रही है, एक स्ट्रेंथ आपको मिल रही है इस नवरात्रि में। कहीं ना कहीं आप अपने सक्सेस के राह पे चल रहे हो। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने पड़ सकते हैं, कुछ बदलाव भी आपकी लाइफ में आपको लाने पड़ सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़िए, प्रैक्टिकली सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, हम इमोशंस के फ्लो में आके कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता है आगे का क्या होगा, कैसा होगा, फिर भी हम डिसीजंस ले लेते हैं। बट आपको अब प्रैक्टिकल सोच के ही करना है, क्योंकि सोर्स के भी कार्ड आ रहे हैं। यू कैन सी दिस कार्ड, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है,
जो साइंस यहाँ पे आया एरीज लियो सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से ज़्यादा करके, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है इनमें से आपके कोई ज़ोडिएक साइन हो। तो ये चीज़ें मुझे यही नज़र आ रही है गाइस कि आपको अब स्ट्रांग बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकली के साथ सोचना पड़ेगा। आपका दिमाग में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, आपको ना मतलब एक तरीके से नॉलेज जो है आपका बढ़ते जा रहा है। आपके अंदर जो एक पहले से ही मुझे लग रहा है कि आप नॉलेजेबल इंसान हैं, नॉलेज बहुत है आपके अंदर, स्ट्रेंथ भी बहुत है, आप बहुत सारे लोगों को अपने अंडर हैंडल कर सकते हैं। ऐसे आप लोग हैं जैसे कि एक तरीके से लीडरशिप वाली क्वालिटी है आपके अंदर, बट कहीं ना कहीं इमोशंस में ज़्यादा मत जाइए। माता रानी आपको ये कह रही है कि इमोशन से मत जाइए ज़्यादा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रैक्टिकल सोचिए, और जैसे कि शेड्यूल कीजिए, प्लानिंग कीजिए। जो भी आपको गोल्स अचीव करने लिए उसके लिए प्लानिंग कीजिए, ठीक है। पहले ही आपका गोल सेट करना पड़ेगा आपको कि जो आपको चाहिए उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए कही जा रही है, बट यस जो रिजल्ट आप चाहते हो अपने लाइफ में बहुत टाइम से, तो वो रिजल्ट मुझे आपको मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप ओपन अप होने वाले हो। क्योंकि ओपन अप की यही परिभाषा है कि आप अपनी एनर्जीज को फ्री कीजिए, अपने खुद को फ्री कीजिए, रेजिस्टेंस मत रखिए। जो आपके पास आ रहा है उसके एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि जो भी आपको दे रहे हैं, जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गॉड, तो उससे आपको सेटिस्फाइड रहना है, ओपन अप रहना, ठीक है। एंड फ्लो के साथ मैं देख रही हूँ कि आपको आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज वी गॉट द फ्लो। तो रेजिस्टेंस तो निकाल ही डालना है आपको, क्योंकि जो भी आपके पास आने वाला है वो आपके लिए बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि कार्ड्स भी आपके बहुत अच्छा है। एक तरीके से मुझे मैजिशियन का कार्ड आ चुका है, तो यही दिखा रहा है कि जो भी आपके लिए अच्छा है यूनिवर्स आपको देंगे, या फिर जो भी आप विश कर रहे हो यूनिवर्स आपको देंगे, या फिर आपको माता रानी देंगे डेफिनेटली, ठीक है, गॉड आपको देंगे। बट आपको फ्लो या फिर जैसे कि खुद को ना एक वाटर की तरफ बढ़ाना है, रेजिस्टेंस नहीं रखना है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। और यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपका टाइम आ चुका है रिसीव करने का। मे बी आपने बहुत कुछ दिया है, बट नाउ यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग मच बेटर इन योर लाइफ। जो स्टेबिलिटी है वो आपकी लाइफ में आएगी। जो जगलिंग चल रही थी बहुत टाइम से आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि ना ही इधर आप सोच पा रहे थे ठीक से, ना ही उधर आप सोच पा रहे थे, मे बी कुछ दो सिचुएशन आपके पास थी, या फिर दो माइंडसेट थे आपके, तो कहीं ना कहीं अब स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। एक स्टेबल एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, तो यही ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। और हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। तो पहला कार्ड हमें आया है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आफ्टर दैट वी गॉट बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। आपको तो मतलब माता रानी एकदम बोल्ड बना रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बट अभी जो है वो आपको चाहते हैं कि आप बोल्ड बनो, आप फर्स्ट मूव लो। हर एक चीज़ को पाने के लिए आपको नीडर बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो नीडर बनना पड़ेगा, और स्टेप लेने के लिए आगे रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं डरना है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मुझे जैसे सुटेबल लग रहा है वैसे मैं बता रही हूँ। तो ये बातें नहीं सोचनी है, बोल्ड बनना है और करके दिखाना है, ठीक है। और ये एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है। आफ्टर दैट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ तो ऐसा क्लाइमैक्स होने वाला है जो आपके मतलब आपके लिए रहेगा, मतलब आपके अच्छे के लिए रहेगा, ठीक है। कुछ तो क्लाइमैक्स यहाँ पे होते हुए मुझे नज़र आ रही है। और आफ्टर दैट एक चीज़ ये भी है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो आपके लाइफ में नई साइकिल स्टार्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप है तो कुछ नई एनर्जीज आपको महसूस होने वाली इस रिलेशनशिप में। इफ़ यू आर सिंगल और आप सोच रहे हो कि अभी आपके लाइफ में लव रिगार्डिंग क्या होने वाला, तो माता रानी आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि न्यू रोमांटिक साइकिल जो है वो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है लव के बारे में, ठीक है। और एक तरीके से बैलेंस मुझे दिख रहा है दोनों के अंदर। जैसे कि जो पार्टनरशिप होती है तो बैलेंस जो होता है वो चीज़ें भी होते हुए नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। अब हम और कुछ कार्ड देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किन चीज़ों की तरफ फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपको एक तरीके से ना गाइस। 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं आपके लिए। पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं आपके पास, बट आपको ईगल की तरह आँख रहनी चाहिए आपकी, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, कुछ छूट ना जाए, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ईगल है, देख रहे हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या दिख रहा है नीचे क्या नहीं, तो वैसी आँखें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ईच एंड एवरी थिंग्स पे आपको पार्टिसिपेट करना है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, मतलब पार्टिसिपेट करना है एकदम से। मतलब मैंने जैसे कहा बोल्ड होके, तो वैसे भी आपको
एनर्जीज में जाना है, उसको एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि जब आप ये करोगे तभी जाके मतलब मुझे लग रहा है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो आप पालोगे। ठीक है, मतलब डर से बाहर निकलना है। एंड फूल का कार्ड भी यही दिखाता है, रिस्क टेकिंग एनर्जी। तो रिस्क टेकर बनना है, तभी कुछ न्यू बिगिनिंग्स होगी, को तभी कुछ जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप जो पाना चाहते हो गोल्स वो आप पा सकते हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ अलग ही कर जाओ जो आपको प्रॉब्लम्स में डाल दे, ऐसा भी नहीं है। सोच समझ के सब कुछ प्लानिंग करके आपको करना है, बिकॉज मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। सो मोमेंट टू मोमेंट इज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना और हंसते रहना। ठीक है, हंसते रहना इन द सेंस खुश रहना, ईच एंड एवरी मोमेंट पे खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना। जो आपको दिया गया है गॉड की तरफ से, माता रानी की तरफ से, उसके लिए आपको खुश रहना है। वैसे वैसे आप जैसे खुश रहोगे ना, एक स्टेप आगे बढ़ते ही जाओगे, मतलब आपको पीछे खींचने वाला कोई रहेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। फाइनली हम और कुछ कार्ड्स निकाल रहे हैं आपके लिए। सो मुझे यहाँ पे आया है प्राणायामा। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक तरीके से बैलेंस आ रहा है गाइज, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो अंतरात्मा है अब वो बहुत ही ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को समझने लग जाएगी, और कुछ आपको ऐसे साइंस मिलेंगे जो आपको लगेगा कि माता रानी आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अगर आप में से बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इट्स रियली गुड, क्योंकि यही चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपके सारे चक्रास को बैलेंस करेंगे। ठीक है, सारे चक्रास में जो एक बैलेंस होना चाहिए वो आएगा। ठीक है, और यूनिवर्स की जो भी ब्लेसिंग्स है आप उसको एक्सेप्ट करने वाले हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। एक तरीके से आप यहाँ पे लायन भी देख रहे हो, तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर एक जैसे कुछ कर दिखाने का जज्बा आ रहा है इस नवरात्रि पे, और यही ब्लेसिंग्स माता रानी आपको देना चाहती है। जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर आपको वैसी एनर्जीज महसूस होगी कि यार मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा है। ठीक है, ये तो आपने सोचना ही है। अगर आप कुछ रेजिस्टेंस लेके आए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ओपन अप आपको रहना है, जैसे भी आपके पास आने वाला, जो भी आपके पास आने वाला है उसके लिए आपको ओपन अप रहना है, क्योंकि वो एक आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आशीर्वाद को हम मना नहीं करते, रेजिस्टेंस नहीं रखते, तो ये चीज़ आपको समझनी है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हमें फिनिश करते, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर माता रानी का नाम लेना है। ठीक है, आज उनका स्पेशल डे, आज से स्पेशल डे उनके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने दुर्गा देवी माता जी की इमेज चूज़ की है, कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास माता रानी की तरफ से इस नवरात्रि पे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहले हम इस डेक से देखेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही है माता रानी की तरफ से, प्लीज़ गाइड मी इस नवरात्रि पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। सो पहला कार्ड हमें आया है रिच आउट, उसके बाद में है ब्लॉसम, थर्ड आई चक्रा, चूज योर बैटल एंड फ्लो। ओके, तो गाइज देखिए आपके लिए कार्ड्स तो आए हैं, और हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं और मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उनके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस नवरात्रि पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द मून, द स्टार, lovers, 7 of cups, 5 of wands and queen of pentacles। bottom of the deck है the world। ओके, सो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, कार्ड्स आपको दिखेंगे ठीक से। ठीक है, ओके, सो गाइज देखिए कार्ड्स जो मुझे आए हैं बेसिकली ये डिनोट कर रहे हैं कि आपके पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, चल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप रिच आउट का कार्ड है। रिच आउट मतलब कुछ तो आपके पास रिच होने वाला है। ठीक है, मतलब हो सकता है आप वेट भी कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो सीढ़ियाँ हैं, तो रीच आउट कुछ तो हो रहा है आपके पास। ठीक है, हो सकता है कि किसी की बात आपके पास रीच आउट हो, कुछ बातें आपके पास आए, कुछ ब्लेसिंग्स आपके पास आए, बट रीच आउट ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे आया है ब्लॉसम का कार्ड। सो ब्लॉसम मतलब जो लाइफ में एक खुशियाँ होती हैं या फिर जो एक अबंडेंस होता है वो आ रहा है। बहुत टाइम से शायद आपके पास कुछ चीज़ें थी, बट आप शायद उसको और ज़्यादा पॉलिश करना चाहते थे, और ज़्यादा उसको ठीक करना चाहते थे, तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ ठीक होने वाली है। ब्लॉसम मतलब खिलने वाली है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है इस
नवरात्रि के दिनों में, और ये एनर्जीज जो है आपके सराउंडिंग में रहेगी, आपके साथ में रहेगी, हमेशा आपके अराउंड में रहेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है गाइस कि आप बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में लड़ रहे थे, बहुत टाइम से कुछ ऐसी बैटल्स थी आपके साथ जो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा वीक भी बना रही थी, एक डर ला रहा था आपके अंदर, या फिर ऐसा भी था शायद से कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके थे, कुछ चीज़ें आपसे खो गई हो सकता है। बिकॉज यू नो यहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स इज कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या फिर कुछ चीज़ों को लूज कर देना, और उसकी वजह से कभी कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कभी कभी ऐसे हम खुद पे ही ब्लेम करते हैं कि कुछ हमारे में ही कमी होगी। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, बट आपको यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आप किसको चूज कर रहे हो, किससे लड़ना चाहते हो, और लड़ने से आपको क्या मिलने वाला है, कुछ अच्छा मिलने वाला है या फिर आपको कुछ सक्सेस मिलने वाला है, तो आप उसके लिए लड़िए, ठीक है। तो चूज योर बैटल का कार्ड यही दिखाता है कि अगर आप छोटे छोटे बातों पे लड़ोगे या फिर छोटे छोटे बातों पे एनर्जीज वेस्ट करोगे आपकी, तो मे बी आपको जो आउटकम मिलना है वो भी छोटा ही मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, या फिर आपको पता है कि इसको मैं पाने के बाद मुझे सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है, और मुझे इसमें एनर्जी डालनी है, तो यू कैन डू इट। तो यही आपके लिए बताया जा रहा है कि आप खुद को कम मत समझिए, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप छोटी बातों के लिए लड़ना स्टार्ट करोगे तो छोटी ही चीज़ें आपके हाथ में आएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मुझे मिल रही है। आफ्टर दैट थर्ड आई चक्र का कार्ड आया है मुझे आपके लिए। सो थर्ड आई शोइंग मी कि आपके पास कुछ ऐसी ऊर्जाएं आने वाली है जो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने वाली है फ्रॉम द माता रानी, या फिर आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। चीज़ें समझ में आना मतलब पहले से चीज़ों को परख लेना कि कौन कैसा इंसान है, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये एनर्जीज आपके पास आ रही है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और बेसिकली मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपको जैसे कि कुछ पैसों से लेकर, कुछ फाइनेंसेस को लेकर आपको अच्छा ही कुछ मतलब ऑफर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फुलफिलमेंट, या फिर कुछ नई जॉब ऑफर आना, या फिर कुछ इंक्रीमेंट होना, या फिर हम कह सकते हैं कि सोर्सेज, जो इनकम सोर्सेज है वो बढ़ जाना, या कुछ नए आइडियाज़ आना, खुद का न्यू को स्टार्ट करना, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये ब्लेसिंग्स है कि जो आपको रिसीव करनी है। तो पैसों से लेकर मतलब जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपके जो इश्यूज चल रहे थे वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने वाले, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कुछ न्यू आइडियाज़ आपके पास आने वाला है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है आपके पास। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो माता रानी आपके पास लेके आने वाली है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लाइफ में मैं देखती हूँ कि पैसों से लेकर जो भी चिंताएं आपकी है, कहीं कहीं पे पैसे आपके अटके हुए, तो वो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होने वाली है, ठीक है। जिसके साथ अगर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट से भी मुझे लग रहा है कि कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं लवर्स के कार्ड की। तो लवर्स इज अ कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, और अगर रिलेशनशिप के बारे में देखें तो मैं ये कहूँगी कि एक तो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका अगर किसी के साथ है तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, इफ़ यू आर नॉट इन रिलेशनशिप, तो जो भी आपका पार्टनर है, जहाँ पर भी आपका पार्टनर है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो है, ठीक है, और कभी ना कभी तो आपको मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जीज आप दोनों के लिए है, जो कि मतलब बहुत ही मतलब प्योर पावरफुल, आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्यार क्रिएट होना, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। आप दोनों के ऊपर मतलब ना एक होने के लिए, या फिर आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए एनर्जीज आ रही है, बिकॉज लवर्स कार्ड यहाँ पे आया है हमारे पास, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपके अगर सपने हैं फॉर ट्रैवल, या फिर किसी और जगह पे आपको जैसे कि जाना है, ट्रैवल करना है सिटी में, कंट्री में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स है, वो कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपका इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब बेसिकली अगर आपका ये सपना है, अगर आप ये चाहते हो, तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपके जो भी ड्रीम्स है, मैं क्यों कह रही हूँ सपनों की बात, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो स्टार इटसेल्फ दिखाता है कि ड्रीम्स, होप्स जो भी है आपके, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट या कंप्लीशन के तरफ बढ़ रहे हैं, और ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है माता रानी के तरफ से जो आपके पास आ रही है, ठीक है। तो उसको आपको एक्सेप्ट ज़रूर करना है। तो हम और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जाने की कोशिश करते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या है। तो देखिए 3 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपके जो डर है, आपको जो पीछे खींचता है हमेशा, जैसे कि आप कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो डर की वजह से, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना है। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। वर्क जितना करोगे फियर्स के ऊपर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर का मीनिंग यही है कि चूज योर बैटल।
दूर का सोचिए गाइस, दूर का सोचिए, ठीक है। जो आपके सामने अभी है ये तो सारी मतलब जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इससे आप बाहर निकल जाओगे। बट दूर का सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। जैसे कि चूज योर बैटल का मीनिंग यही है, तो यही बातें मुझे दिख रही है। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर स्टक हो गए हो या फिर सोच रहे हो कि कैसा होगा क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि आपने आगे बढ़ना चाहिए फ्लो के साथ, क्योंकि स्टक रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्टक होने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप स्टक रहते हो तो मे बी आप इस सिचुएशन से कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। गो विद द फ्लो एंड सरेंडर ऑल थिंग्स ऑन डिवाइन एंड गॉड, या फिर आप अपने सारे प्रॉब्लम्स माता रानी के ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप बहुत ज़्यादा नज़दीक है आपके गोल्स को पाने के लिए। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। मतलब आपके डर के ऊपर भी आपको काम करना है, प्लस आपके जो गोल्स है वो आपको डेफिनेटली मिलने वाले, अचीव आप करने वाले हो। और ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है माता रानी की तरफ से कि आप अचीव कर लोगे, ठीक है। आप बहुत नज़दीक है। गिव अप मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हो ना कि गिव अप कर देना है तो गिव अप मत कीजिए। बस ऐसा है कि रेजिस्टेंस मत रखिए किसी चीज़ को लेके, क्योंकि रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते जाना है, सोल्यूशन निकालते जाना है। ऐसी एनर्जीज आपके लिए आ रही है, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि और क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, क्या करना चाहिए आपने। जस्ट वेट। स्ट्रेस, अबंडेंस, इनोसेंस, मैच्योरिटी, कंप्लीशन। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अंदर खुद के अंदर एक बच्चा है मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी वजह से भी शायद आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है, बिकॉज ऑफ योर प्योर हार्टेड नेचर। बहुत प्योर हार्ट आपका है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है गाइज कि आप खुद के अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मैच्योर हो जाइए, ठीक है। स्ट्रांग बन जाइए, मैच्योर हो जाइए। और मुझे ऐसी भी दिख रही है कि जो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो आप, तो स्ट्रेस से भी बाहर निकले, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अबंडेंस आ रहा है, अ बिग अबंडेंस, जहाँ पर आपको एक तरीके से सारी सुविधाएं रहेगी, या फिर फ्यूचर में जैसा आप जिस पोजीशन पे जाना चाहते हो वहाँ पे आप जाओगे। पर स्ट्रेस से पहले बाहर निकलिए, स्ट्रेस लेना बंद कीजिए आप, ठीक है। अचानक से बंद नहीं होगा, बट आप ट्राई कर सकते हैं स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर प्लस चूज योर बैटल। ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए, जो भी मैंने आपको बताई, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यही गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है। बट ये जो अगर आप करने लग गए तो डेफिनेटली जो कंप्लीशन आप चाहते हो वो कंप्लीशन आपको मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है। और इस नवरात्रि में आपके लिए वही ब्लेसिंग्स आ रही है कि कंप्लीशन होने वाली है। कुछ एंडिंग्स अगर हुई तो वो कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रही है। कंप्लीशन इन द सेंस आप जुड़ रहे हो फिर से एक चीज़ जो है, जो जहाँ पे कुछ कमी थी तो वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। वो कंप्लीट हो रही है। अगर कुछ हिस्सा आपके लाइफ में कुछ हिस्सा खो गया था तो वो मैं देख रही हूँ आपके पास आ रहा है, वो एक कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। ओके तो आपका मैं देख रही हूँ गाइस कि अप्रिसिएशन जो है होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके अगर आप बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे थे ना, तो अप्रिशिएट होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी है जो आ रही है। एंड आफ्टर दैट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है नेगेटिव एनर्जी से हमेशा प्रोटेक्टेड रहने वाले हों, ठीक है। कोई आपको कितना भी परेशान करे, कितनी भी नज़रें लगाए, या फिर कुछ भी कर ले, बट आपको प्रोटेक्शन रहने वाला है माता रानी की तरफ से। आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं होगा, मतलब आपकी बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। सो बी रेडी कि आप उसको एक्सेप्ट करो, इस एनर्जीज को अपने पास जो माता रानी आपको दे रहे हैं, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रेजोनेट हुई तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। कमेंट में आपको ज़रूर माता रानी का नाम लेना है, क्योंकि आज से हमारे नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही स्पेशल डेज है, बहुत ही डिवाइन पावर है। सो भूलना मत, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।